क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, दो के आगे कामा है, 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बताया था मैंने? कंसेक्यूटिव, शाबाश, क्या बताया था? कंसेक्यूटिव नंबर्स। मैंने आपको एग्जाम्पलें भी पूछी थी बहुत सारी कंसेक्यूटिव नंबर्स की, आपने बताई थी। फिर जैसे 10, 11, 12 एक कंसेक्यूटिव नंबर है, 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 17, 18, 19 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया कंसेक्यूटिव का? हाँ, लगातार। बोला करो, लगातार आने वाले नंबर जो है, बीच में स्किप ना कोई हो जाए। लगातार आने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स, मुसलसल आने वाले नंबर। समझ में आ गई बात? कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? शाबाश, कौन कौन से नंबर्स को इंटीजर कहते हैं? इंक्लूडिंग 0, प्लस वाले जितने भी नंबर्स हैं, माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 0। ये तीनों कैटेगरीज के नंबर्स जो हैं, इनको क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स कहते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी 3 ऐसे नंबर्स हैं, when they are taken in increasing order, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, और फिर 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे हमने पहला नंबर लिया, उसी को पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 3 से करना है, तीसरे को 4 से करना है। इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली, क्रम वाइज। मतलब हिंदी में कहते हैं ये क्रम, मतलब रिस्पेक्टिवली के पहला नंबर अगर जो है उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। इधर से हम बोल रहे हैं ना 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 इंटीजर्स ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 11, 12, 13, हो गई ये 11, 12, 13। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं कोई, मान लो। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब हो गया? यहां पे लाइन में लिखा है 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला जो है नंबर उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करना। ये नहीं करना कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो उसको इसके साथ। सिस्टम में ये रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि एक सिस्टम में जैसे ये आया हुआ उसी तरीके से, पहला ये नंबर है तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना, दूसरा ये है तो इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना, तीसरा ये है तो इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना। इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीन इंटीजर्स हम कोई लेंगे तो उन इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। फिर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो रिजल्ट आएगा उन तीनों को, उस रिजल्ट को, उन तीनों के रिजल्ट को फिर जमा करेंगे तो क्या बनेगा? 74। क्या बनेगा? 74। तो ये इक्वेशन बना के तो हमने क्या करना है? फाइंड दीज नंबर्स। हमने वो वाले नंबर्स निकालने हैं कि ये नंबर कौन से होंगे, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर हैं। आगे बात समझ में? तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको हम। सबसे पहले पहला कंसेक्यूटिव नंबर आपने सपोज करना है। पहला कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करना है, मान लो वो x है। लेट फर्स्ट
कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लो पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, एक्स है। देन सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, शाबाश। अगर पहला एक्स ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा ना, वेरी गुड, क्या हो जाएगा x प्लस 1। समझ के रखा करो बात को। मान लो यहां पे मैंने आपको बताया था ना अभी, ये 10, 11 और 12 ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये 10 है, पहला क्या 10 है, तो दूसरा कैसे बना है 11 वाला 10। मान लो ये पहला है, दूसरा कैसे बना है 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11 हुआ है ना, तो दूसरा इस तरीके से बना है, यानी पहले में 1 को प्लस करके। तीसरा कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, पहले में 2 को प्लस कर दो। आ रही बात समझ में। पहला ये नंबर मैंने मिसाल बताई आपको, ये हैं, लेकिन ये बने कैसे हैं, पहला 10 था, 10 में 1 को जमा करो तो 11 बन गया, दूसरा बन गया। 10 में उसी पहले वाले में 2 को प्लस करो तो 12 बन गया। इसी तरीके से आगे जा सकते हो आप, 10 में 3 को जमा करो तो आगे और चौथा बन जाएगा। इस तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर बनाते हैं। यहां पे पहला क्या आ गया हमारे पास x, तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1। पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 1। इसी तरीके से तीसरा क्या आ जाएगा, थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर या नंबर बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये हो गई एक कंडीशन, ये पहले नंबर बनाए हैं हमने। अब कहता है इन नंबर्स को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखना है तो ये छोटा है, इसी को रखेंगे। सपोज इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएंगे, पहला क्या आ जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा, कामा डाल के डाल दो x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। इस तरीके से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इनको इस पहले को करना है 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को करना है 3 से, और तीसरे को करना है 4 से मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई these numbers with 2, 3, 4 respectively, 2, 3 and 4 respectively, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 2, 3 एंड 4 से, यानी पहले को 2 से करो, दूसरे को 3 से करो, तीसरे को 4 से करो। तो क्या हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2, पहला आ जाएगा, इसको मैं यहां ऊपर कर रहा हूं, नीचे हो जाएगा जेल। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया पहला। दूसरे को करेंगे x प्लस 1 है, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, x प्लस 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से तीसरा क्या नंबर है, x प्लस 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। समझ में आ रही बात है, ये x प्लस 2 है तीसरा नंबर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से। तो यहां पे इनके आंसर निकाल लो। x को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x आता है, ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा
2x। x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। 3 को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां ऐसे 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x, बीच में प्लस डाल के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो दोबारा, इस 1 से 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसको करना है, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूने 8। ये हमारे पास फाइनल नंबर बन गए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करने के बाद पहला नंबर क्या बना है 2x, दूसरा क्या बना है, शाबाश पूरा नंबर यहां से 3x प्लस 3, और तीसरा नंबर क्या बना है 4x प्लस 8। इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर आ रहा था, क्या था क्वेश्चन में 74। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बने हैं, इनको जब हम जमा करेंगे तो इक्वल टू क्या बनता है 74। ये लिख लिया नीचे वाला, ये वाला ये नहीं लिखा, अभी लिखो ना, ये नोट करो, इसको करो नोट। चलो मैं वो आगे करता हूं तब तक। यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर जो है इनको ऐड करो, 2x प्लस 3x प्लस 3, दूसरा हो गया प्लस 4x प्लस 8। ये तीनों नंबर 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 जमा करते हैं तो बनता है 74, क्वेश्चन में बोला हुआ है। इनको जमा करो तो क्या हो जाएगा 2x, x वाली रकमों को जमा कर दो, 2x जमा 3x, 3 और 2 कितने हो गए 5x, 5 में 4x और जमा करो कितने हो गए 9x। कितने x बन गए 9x, इंप्लाइज दैट 9x। अब जो बगैर x के उनको जमा करो, 3 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 74। यहां तक समझ में आया। अब आपकी इक्वेशन सीधी हो गई है, अब इक्वेशन बन गई है, तो ये आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहां से निकाल सकते हो x की वैल्यू। तो यहां इंप्लाइज दैट 9x वाली रकम को इधर ही रखते हैं हम, इज इक्वल टू 74। यहां ये प्लस 11 जो था इसको उठा के यहां लाना है हमने, तो क्या हो जाएगा शाबाश, क्या हो जाएगा -11। तो अब इसको माइनस करो। अब ये लिखा है नीचे वाला, ये 1-2 लाइनें लिख ली है ना कम से कम। नाउ x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 74 माइनस 11 करते हैं इधर। चौहत्तर माइनस 11, 4 में से 1 बाकी 3, 7 में से 1 बाकी 6, 63 आ गया है, ठीक है। इंप्लाइज दैट नाउ x इज इक्वल टू 63, 9x इज इक्वल टू 63। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 9 और x आपस में क्या हो रहे हैं शाबाश, क्या हो रहे हैं ज़र्ब हो रहे हैं। ये इस तरीके से 9 ज़र्ब x इज इक्वल टू 63 के कोई रकम अगर साथ में वेरिएबल के जुड़ी हुई है तो इसका मतलब वेरिएबल और रकम क्या हो रहे हैं आपस में ज़र्ब हो रहे हैं। इंप्लाइज दैट x को यहां ही रखेंगे इज इक्वल टू 63। अब ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा वटा हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ये मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, जैसे प्लस इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, ज़र्ब उधर जाके क्या हो जाता है तकसीम, और तकसीम उधर जाके क्या हो जाता है ज़र्ब। तकसीम को वटा भी कहते हैं। 9 को इधर लेके क्या कर दो वटा कर दो। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ये वाला
x इज इक्वल टू 63/9। अब इसका आपने टेबल पढ़ के इसको तकसीम करना है। इसको छोटा छोटा करके भी तकसीम कर सकते हो। 3 से ये भी उठ जाता है और 3 ये ऊपर वाली रकम 3 से उठती है कि नहीं? कौन बताएगा मुझे 63 जो है ये कैसे 3 से उठता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट से बताओ। वेरी गुड। क्या जमा करके? कितने हो गए? 6 और 3 हो गए 9। तो 9 को उड़ाना है 3 से, तो 9 3 से उड़ जाता है। 3 3 9। इट मीन्स ये 3 से ये रकम भी उड़ जाती है तो ये भी उड़ जाती है। उड़ाते हैं 3 से। जैसे 3 तिया 9 और यहाँ पे 2 तिया 6, 2 त्रू 6 और आगे 3 एकम 3। यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, यहाँ पे 21। इसको आगे लिखो, ये 21/3। ठीक है, ये फिर से उड़ जाएगा। क्या 21 3 से उड़ता है? 21 3 से उड़ जाता है? चेक करो डिविजिबिलिटी से। नहीं क्यों उड़ेगा? देखो ना, चेक डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ ना इधर। कितना बनता है ये? हैं? नहीं, मुझे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट से बताओ क्या बनता है। एक खड़ा होके बताओ। हाँ, कैसे बनता है 3? क्या? शाबाश। इस 2 को और 1 को जमा करके क्या बना? 3। तो 3 3 से उड़ जाता है। उड़ाएंगे इसको फिर। इसका मतलब 3 अगर इसको जमा करके 3 आया, 3 अगर 3 से उड़ गया, इसका मतलब ये 21 जो है ये 3 से उड़ जाता है। 1 त्रू त्रू 7 त्रू 21। तो यहाँ पे हमारा जवाब x इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। अभी x आया है 7। यहां तक नोट किया आपने? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। जब x की वैल्यू आ जाती है तब आपने वहां पे जाना जहां पे लेट किया था हमने फर्स्ट नंबर। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर कुछ भी बोल सकते हो आप। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या था? फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ था x, तो दैट इज इक्वल टू 7। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या था? गुड, x + 1। तो x + 1 करेंगे। x + 1 था सेकंड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू x की 7 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 7 में 1 जमा किया तो कितना बनता है? 8। दूसरा नंबर आ गया 8। इसी तरीके से थर्ड नंबर इज इक्वल टू, तीसरा नंबर क्या था? x + 2। वेरी गुड। तो x + 2, x की वैल्यू यहां पे डालो 7 प्लस 2 तो कितना हो गया? 9। 7 और 2 9। यही आपका आंसर हो गया। पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 8 और तीसरा नंबर 9। समझ आ गई है क्वेश्चन की? ठीक है, करो नोट। ओके।